हेलो दोस्तों, आपका धमाकेदार तरीके से दीवान-ए-बित ऐतिहासिक चैनल में स्वागत है। जैसा कि पहले ही एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के तथ्यों के बारे में, उनके जानने के स्रोत के बारे में। ये दूसरा स्रोत है उनके विजय के बारे में, विजयों के बारे में और कुछ उनके शासन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में है ये। तो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बनाए नहीं जाते, वो समझ लो बने बनाए ही रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उसमें से एक था। वो ये नहीं कि जब कि युवा अवस्था में आया तभी उसके तलवार में धार आ गई, उसके बाजुओं में ताकत आ गई। वो बचपन से ही खिलाड़ी था। आचार्य चाणक्य ने उसे बचपन में ही देख लिया था कि वो खिलाड़ी बहुत तगड़ा निकलेगा आगे चल के। और उसने कमाल भी किया था कुछ ऐसे। जब तक्षशिला में आया था तब आचार्य चाणक्य ने जब सिकंदर को भगाने की कोशिश की थी, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सभी नीतियों से परिचित था, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने उसे कराया था। हाँ, साम दाम दंड भेद, छल करो, मारो, मौका मिले। मतलब कि अगर भागने का मौका है, मार नहीं सकते हो तो भाग लो, कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कि वहाँ पे मर जाओ, नहीं हम मारेंगे। जैसे मान लो 10 लोग इकट्ठा हैं और तुम अकेले हो तो मार सकते नहीं हो, तो वहाँ से भाग लो। भागने में कोई बुराई नहीं है कि आप पैर हाथ तोड़वा के आओगे तभी सही रहेगा। तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा खिलाड़ी बना दिया था आचार्य चाणक्य ने। जब आचार्य चाणक्य घनानंद के पास गए थे उनसे मदद मांगने के लिए कि सिकंदर का आक्रमण हो रहा है और फिर उनसे बचने के लिए आपका बड़ा साम्राज्य है और बिना इसके कि सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन घनानंद नशीला, वो बहुत घटिया किस्म का आदमी था। वो चाणक्य जी को ऐसे ऐरा गैरा आदमी समझ लिया। फिर आचार्य चाणक्य थे वो, उनको कोई हल्के में लेगा। फिर वो वहाँ से लौटे, कहे तुम्हारा विनाश ही कर देंगे। और लौटते वक्त उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिला था। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसी शिक्षाओं से सब तरीके से उनको इतना निपुण बना दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य आगे चल के बहुत बड़ा सम्राट बना है, और ना उसके जैसे दोबारा फिर कभी बना कोई सम्राट। तो फिर लौटने के बाद जब चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को मिला तो आचार्य चाणक्य आए, लेकिन सिकंदर को रोकना भी बहुत ज़रूरी था। सिकंदर की सेना थक भी चुकी थी। उसके बाद वो कि लड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आचार्य चाणक्य का कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि आचार्य चाणक्य का भी इसमें रोल था। उन्होंने कुछ छल कपट करके उनके सैनिकों को डरवाया था, तो वो वापस गए थे। तो जब वो वापस गए थे तो उनके भारत के पास की जो 2 सीमा थी, सिंध और पंजाब के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे 2 कि राजाओं को वो राज्य दे के गए थे। एक फिलिप द्वितीय थे, ये सिकंदर के पिता नहीं थे। ये समझ लो ये उन्हीं में से थे, कि सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस, ये सिकंदर के 2 प्रमुख सेनापति थे। तो उन सेनापतियों के नीचे जो काम करते थे उन्हीं में से ये फिलिप द्वितीय थे, और यूथिडेमस थे, ये पंजाब का राजा था। और सीरिया का राजा था वो सेल्यूकस निकेटर। पंजाब के बाद, सिंध के बाद सीरिया ही लगती थी। अब नक्शे से हम बता नहीं सकते क्योंकि वो व्यवस्था हमारे पास है नहीं। तो और इधर जो था सिंध के बाद भारत था। तो भारत की सीमा सिंध से लगती थी, और उस पे राजा थे फिलिप द्वितीय, और पंजाब का राजा था यूथिडेमस। तो ये दोनों विदेशी थे, और यहाँ के जो निवासी थे वो समझ लो भारत के ही निवासी थे, जो भारत के पड़ोसी हैं। तो उनको भाता नहीं था कि वो विदेशियों के नीचे काम करें, लेकिन अब मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। तो वो सोचते थे कि भारत में कोई ऐसा कि अभी बताएंगे ना तो पता लगेगा कि वो सोचते क्या थे, उनके मन में था, लेकिन कोई राजा ही नहीं था उस योग्य तब भारत में। घनानंद जैसे आतताई राजाओं के साथ कौन रहना पसंद करेगा। जब सिकंदर वापस चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब कि आचार्य चाणक्य ने पूरा तैयार कर दिया, सेना वेना सब बना ली, तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर डायरेक्ट हमला बोल दिया। हमला बोला, हार गए। उनको भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर उनको समझ में आया डायरेक्ट राजधानी पे हमला करके हम नहीं जीत सकते हैं। तो वो छोटे छोटे प्रदेशों को जीतते हुए और घनानंद को समझ लो हटा के और वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य की समझ लो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, उनके कि सहयोग के बिना ये हो नहीं पाता। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल शुरू होता है 322 बीसी से 298 बीसी तक
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब जाति के बारे में भी बहुत मतलब कि अनुश्रुतियाँ हैं। कोई इतिहासकार कुछ बताते हैं तो कोई इतिहासकार कुछ बताते हैं। विष्णुपर महोदय ने तो इन्हें पारसी माना है और ढुड्ढी राज ने इन्हें मुरा कन्या का पुत्र माना है, मतलब जो पहले राजपूत थे, लेकिन महापद्म नंद के आतंकों से ये लोग जंगल में जाके छुप गए, क्योंकि महापद्म नंद समझ लो राजपूतों की जाति मिटाने पे तुले हुए थे। तो ये जंगल में जाके मतलब मोरों का व्यापार करना शुरू कर दिए, तो इसीलिए इनका मतलब बाद में चिन्ह भी मयूर हुआ था, ऐसा मतलब कहा। इसका समर्थन भी श्रीधर स्वामी ने किया है, मतलब उन्होंने भी ये माना है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो हम डायरेक्ट अब सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध करवाते हैं। क्योंकि जब सिकंदर वापस चला गया तो सेल्यूकस निकेटर भी सोचा कि उसका मन तो था कि हम लड़ें, लेकिन उसकी सेना ही साथ नहीं दी, तो वो भी वापस चला गया था। लेकिन वो सोचा कि भाई कौन ऐसा भारत में आ गया है, ये एक नवा युवा, सोचें लाओ इसकी शक्ति वक्ति को आजमाते हैं। तो उसने भी सोचा, तो 305 BC में मतलब सोचा आओ हो जाए लड़ाई। ऐसे नहीं 305 BC मतलब फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का मतलब कि राजा बना जब मगध का, तो सिंध और पंजाब की जो सैनिक थे वहाँ की सेना ही उनके राजा को मतलब निष्कासित कर दी कि नहीं हम इनको नहीं मानते हैं, ये हमारे राजा नहीं है। वो मगध में आके मिल गई, तो वहाँ के राजा खुद भाग गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। तो समझ लो सीरिया से भारत की डायरेक्ट सीमा लगने लगी। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का हुआ सामना 305 BC में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की अड्डे पटका, दड़ाम दड़ाम मारा उनको, सेल्यूकस निकेटर को। उनको अपनी औकात समझ में आ गई, सोचा अरे बचना है तो कुछ करना है। तो फिर क्या, अपनी बेटी का विवाह कार्नेलिया, उसका नाम हेलेना भी था, उससे कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी थी दुर्धरा, मतलब ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। और ऐसा थोड़ा ना शादी कर दी बस हो गया, उसके बाद 4 राज्य दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने। तो वो चारों राज्य हैं, एक है अराकोसिया जिसे कंधार के नाम से जाना जाता है, एक है पेरीपेनी जिसे काबुल के नाम से जाना जाता है, एक है एरिया जिसे हेरात के नाम से जाना जाता है, एक है जेडोसिया जिसे मकरान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक मतलब कि क्या बोलते हैं यार उसको, राजदूत भेजा था मेगस्थनी, जिसकी पुस्तक है इंडिका। तो अब वर्तमान समय में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में सीरिया से डायरेक्ट लगती थी सीमा चंद्रगुप्त मौर्य की। और इनके शासनकाल में मतलब कि अकाल भी पड़ा था, तो इनको भद्रबाहु ने मतलब जैन धर्म की शिक्षा दी थी। तो फिर ये अंत में सोचे कि अब कुछ नहीं, बहुत राजपाट हो गया। फिर राजपाट छोड़ के ये कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पे चले गए और सललेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये एक तप होता है जिसमें मतलब कि भूखे रह रह के अपने शरीर को कमज़ोर किया जाता है, उसके बाद अपन मोक्ष प्राप्त कर ली जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये अपने जीते ही अपने पुत्र मतलब बिंदुसार को दे के गए थे राजपाट अपना 298 में। 269 BC तक इनके पुत्र ने बिंदुसार ने शासन किया था, उसके बाद अशोक आ गए थे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। तो भाई अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।